नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऑलरेडी हमारे 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप सारे के सारे वीडियोस एक एक करके चेक कर लीजिए, जिससे आपको TCC में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी। 6 वीडियो में हम लोग ने सबसे ज्यादा IMP थियरी कवर की है। आप वीडियो को सारे के सारे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर इंटरनेट और उसकी सुरक्षा। इसमें हम लोग टोटली 5 टॉपिक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट ब्राउजर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन, गेटवे ऑफ एक्सेस, डायल अप कनेक्शन, लेस बेस कनेक्शन, DSL कनेक्शन, केबल मॉडेम कनेक्शन, वीसेट और वाईफाई के माध्यम से आपको मिल सकता है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने एक नेटवर्क विकसित किया था जो बमबारी का सामना कर सकती थी। मूल रूप से यह विचार एक बहुत ही सुरक्षित नेटवर्क के विकसित करने का था जो परमाणु हमले के बाद भी काम कर सकता था। इस परियोजना को अल्फा नेट के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा IMP अल्फा नेट किसके लिए यूज किया जाता था। 10 साल की शोध के बाद लोकल एरिया नेटवर्क लाया गया और सभी नेटवर्क को वर्क स्टेशन के साथ जोड़ा गया। 1969 में आपको याद रखना है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने अल्फा नेट की शोध की थी। फिर बात करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की। ईमेल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, 24/7 यूज करने के लिए, ऑनलाइन चैट के लिए, फिर सर्विसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट यूज होता है। फिर बात करते हैं डाउनलोडिंग की। डाउनलोडिंग एक फाइल को कंप्यूटर से दूसरे इंटरनेट पर कॉपी करने की प्रक्रिया है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर या इंटरनेट से कोई चीज को कॉपी करने को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग। फिर बात करते हैं अपलोडिंग की। ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ रिमोट सिस्टम टू अनदर रिमोट सिस्टम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट या कंप्यूटर माध्यम से आप कोई चीज कोई दूसरे सिस्टम, सर्वर या इंटरनेट पे डाल रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अपलोडिंग। फिर बात करते हैं हम लोग सर्विस ऑफ इंटरनेट की। कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जिसमें FTP का पूरा नाम पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत लोग इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP वर्ल्ड वाइड वेब का मुख्य एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। और URI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन यह इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों संचार प्रोटोकॉल में केवल एक है। इंटरनेट दुनिया भर में बड़ी संख्या में विषम कंप्यूटर नेटवर्क का परस्पर संपर्क है जो आगे और पीछे की जानकारी साझा कर सकता है। ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क सामान्य मानकों और पोर्टल का उपयोग करके जानकारी का आदान प्रदान करता है। फिर बात करते हैं हम लोग वेब ब्राउजिंग और उसके टाइप के बारे में। ब्राउजर क्या होता है? आप इंटरनेट जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज करते हो उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। इसमें सबसे पहले आता है नेटस्केप। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला ब्राउजर नेटस्केप है। नेटस्केप मूल वेब ब्राउजर से में से एक है। यह वही है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिस्पर्धा के रूप में निकाला गया था। पूछा जा सकता है नेटस्केप कब लॉन्च हुआ था, 1994 में। फिर बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। IE का पूरा नाम पूछा जा सकता है। जब विंडोज 95 में लॉन्च हुआ था 1995 में, 1998 में नेटस्केप को इसने पीछे कर दिया था। फिर बात करते हैं सफारी की। सफारी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सफारी क्या है। सफारी इंटरनेट ब्राउजर है। सफारी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एप्पल कंपनी के द्वारा। फिर बात करते हैं फायरफॉक्स की। 2004 में लॉन्च किया गया। ये भी इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूज़ किया जाता है और लोकप्रिय ब्राउज़र में से भी है। फिर बात करते हैं ओपेरा। नॉर्मली जो मोबाइल थे उसमें ओपेरा ब्राउज़र ज़्यादा यूज़ होते थे और कंप्यूटर में ओपेरा ब्राउज़र वैसे तो बहुत कम यूज़ होते हैं। फिर बात करते हैं गूगल क्रोम की। यह वेब ब्राउज़र गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गूगल के द्वारा कौन सा ब्राउज़र विकसित किया गया है, गूगल क्रोम। और सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र भी है। बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए होंगे जिसमें से आपको पहचान करना पड़ेगा इसमें से ब्राउज़र कौन है। एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। पहले हम लोग बात करते हैं वायरस एंड वर्म। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में खराबी करते हैं। कंप्यूटर को हानि करने के लिए या अपने प्रोग्राम को हानि करने के लिए लोग वायरस बनाते हैं और वायरस उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं स्पूफिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को धोखा दे के मूर्ख बनाता है, स्पूफिंग करके। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई इंसान डेटा को मास्क करता है। इंट्रूशन ऑफ हैकिंग की। यदि अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा किसी नेटवर्क का उपयोग और नियंत्रण किया जाता है तो उसे हैकिंग कहा जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है और ऐसा करने वाले हैकर बोला जाता है। हैकिंग का मुख्य उद्देश्य निजी डेटा को चोरी करना और वास्तविक डेटा को बदलना रहता है। फिर बात करते हैं डॉस अटैक की। डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि डॉस अटैक का पूरा नाम क्या है। एक ही समय में एक ही जगह पर बहुत सारे टारगेट छोड़े जाते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट अगर कैपेसिटी 100 की है और उसी समय अगर 200 उपयोगकर्ता एक ही समय हैकर के द्वारा अगर छोड़े जाते हैं तो डॉस अटैक माना जाएगा। फिर बात करते हैं स्निफिंग की। स्निफिंग की मदद से आप डेटा को आसानी से रीड कर सकते हो। दो माध्यम के बीच में
अगर कोई हैकर बैठता है तो सारे के सारे डेटा कंप्यूटर के माध्यम से सारे के सारे डेटा को देख सकता है, सारे के सारे डेटा को रीड कर सकता है, सारी की सारी चीजें वो सुन सकता है। फिर बात करते हैं फिशिंग अटैक की। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, फिशिंग अटैक होता क्या है? फिशिंग कौन से प्रकार का अटैक है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसके माध्यम से हैकर अपने कंप्यूटर के पर्सनल डेटा चोरी करता है। आपको मैं बता दूं, फिशिंग अटैक एक जाल है। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंकिंग साइट यूज करते होंगे। एक बैंकिंग साइट या फेसबुक जैसा ही पेज दिखता रहेगा, आप उसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे और जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो हैकर को यूजर आईडी पासवर्ड बैठे बैठे मिल जाएगा। उसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। फिर बात करते हैं प्रोटेक्टिंग अवर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग एंटीवायरस। वायरस को रोकने के लिए कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है? एंटीवायरस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम में थोड़े बहुत एंटीवायरस याद रखना है, जैसे डिफेंडर, क्विककिल, आवास, नॉर्टन, ऐसे थोड़े बहुत एंटीवायरस याद रखना है। बहुत सारे नाम लिखे रहेंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा इसमें से एंटीवायरस कौन सा है, या तो आपको ये पूछा जाएगा कि वायरस को रोकने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एंटीवायरस। आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।